नाज़रीन ग्रामी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के ग्रेट मुस्लिम लीडर रजब तैयब एर्दोगान ने इलेक्शन जीतने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने भारतीय हुकूमत को बड़ा ख़त लिख डाला। उन्होंने कहा है कि मैं बाबरी मस्जिद आ रहा हूँ। एर्दोगान का योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को वाज़ेह पैगाम। अयोध्या की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। लाखों मुसलमान अयोध्या में जमा हो गए। भारतीय मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा एक्शन ले लिया कि पूरे भारत में फसाद और दंगे बरस उठे। भारत में बुरी तरह शिकस्त खाने वाला मोदी अब मुल्क से भागने के तरीके ढूंढने लगा। 2024 से इलेक्शन से पहले ही बड़ी शिकस्त मोदी सरकार की सामने आ गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर मैदान मार लिया। इसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने भी मुसलमानों का दिल जीत लिया। रजब तैयब एर्दोगान ने मुसलमानों के लिए बड़ा फैसला कर लिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमानों के ग्रेट मुस्लिम लीडर रजब तैयब एर्दोगान 51% वोटिंग के साथ एक बार फिर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर मुंतखब हो गए हैं। ये मुसलसल तीसरी बार वो तुर्की के सदर मुंतखब हुए हैं। वो इससे पहले इस्तांबुल के मेयर 1994 और उसके बाद वज़ीर आज़म तुर्की 3 बार रह चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान के सदर बनते ही उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन ले लिया कि भारत के दरो दीवार हिला कर रख दिए। नरेंद्र मोदी को ऐसा पैगाम भेज दिया और ऐसा ख़त भेज दिया जिसमें पूरा तौर पर कहा जा रहा है कि मैं बाबरी मस्जिद आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जो त्रिपुरा मणिपुर असम में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म बर्बरियत की गई है, वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी गई हैं। वहाँ पर गाय के गोश्त को खिलाने पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जान ले कि वहाँ के मुसलमान अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जब खिलाफत उस्मानिया बहाल होगी और इस साल होगी तो उसके बाद मोदी सरकार की चीखें सुनने वाली होंगी। उन्होंने कहा है कि तुर्की ये समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही है और जो इजराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही हैं, इन दोनों को सबक सिखाने के लिए तुर्किश फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि मोदी सरकार के परखच्चे उड़ा दिए जाएं। इसके अलावा उन्होंने जो मुजाहिदीन है कश्मीर में उनकी मदद करना भी शुरू कर दिया है। उनको ना सिर्फ लीरा से मदद की जा रही है जो तुर्किश लीरा की करेंसी है, बल्कि हथियारों से भी मदद की जा रही है। कहा जा रहा है कि तुर्किश से कुछ ग्रुप जो तुर्की ने अपने बॉर्डर पर भेजे हुए थे, वो ग्रुप इस वक्त कश्मीर में पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में खौफ व हरास फैल चुका है। नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बच चुकी है। नरेंद्र मोदी जो कि पहले ही बौखलाया हुआ है, जो कि उसकी इस साल 3 रियासतों में ताबड़तोड़ शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी जो कि बुरी तरह बौखला चुका है और 2024 का इलेक्शन उसको सामने नज़र आ रहा है कि वो बुरी तरह हार जाएगा। अब उसने मुसलमानों से माफ़िया मांगना शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ मणिपुर में भी शदीद भौचाल आया हुआ है। भारत में मुसलमानों के बाद ईसाइयों पर इंतहा पसंद के हमले शुरू हो गए हैं। मणिपुर में कशीदगी बरकरार है। अमवात 60 से ज़ायद हो गई हैं। दर्जनों गिरजा घर जला दिए गए हैं। भारत में मुसलमानों के बाद दीगर अक़लियतों की तरह ईसाई भी गैर महफूज हैं। शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में भारतीय फ़ौजों की तैनाती के बावजूद कशीदगी बरकरार है। हिंदू इंतहा पसंदों के ईसाइयों पर हमले जारी हैं। मुसल्लह जत्थों ने मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों पर हमले किए। दर्जनों गिरजाघरों को जला दिया गया। मसीही कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के सैकड़ों घर भी जला दिए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 60 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बेशतर अफराद घरों को जलाए जाने के बाद जिंदा जल गए हैं। बलवाइयों के हाथों भारतीय 204 कमांडो बटालियन का भी बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। रियासत में इंटरनेट की सहूलत बदस्तूर मुअत्तल है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में जायदाद के हकूक़ से मुतल्लिक मामलात और माशी मफादात पर कई नस्ली ग्रोहों के दरमियान कशीदगी कई दहाइयों से जारी है। ताहम गिरजाघरों पर हमले वहाँ की बड़ी मीठी कम्यूनिटी में हिंदू कौम बसती को हवा दिए जाने का भी बड़ा नतीजा है। इसके अलावा शुरू होने वाले हमलों के बाद से मणिपुर से हज़ारों अफराद जिनमें बेशतर मसीही अपने घर बार और कारोबार छोड़कर मुंतकिल हो चुके हैं। भारत में ईसाइयों के बड़े ग्रुप एवेंजलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया ने इंडियन हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मणिपुर में क़याम अमन के लिए नस्ली ग्रोहों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करवाए। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के तर्जुमान जान दयाल ने कहा है
कि कुकीज़ और दीगर कबायली गिरोहों को निशाना बनाया जा रहा है। गिरजाघरों को जलाया जा रहा है। मेती कम्यूनिटी के मसीहों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर के मसीहों को मणिपुर की सूरत हाल पर तशवीश है। ज़राए के मुताबिक मणिपुर में कशीदा सूरत हाल के 22 मणिपुर के लोग मकानी पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि मकीनों ने सूरत हाल को मकबूजा जम्मू कश्मीर से तशबीह दी है। रियासती हुकूमत ने अब पुलिस और फोर्सेस को हुक्म दिया है कि वो फसादियों को देखते ही गोली मार दिया जाए। इसके अलावा भारत में शदीद तसादम को बरकरार रखते हुए भारत में मस्जिदें गिराई जा रही हैं, और ऐसी मस्जिदें गिराई जा रही हैं जो कि भारत बनने से पहले के थे। मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ईसाइयों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने के बाद अब मुसलमानों की बारी है, और उसके बाद दीगर मज़ाहिब की बारी है। हिंदू इस मुल्क में सिर्फ आज़ाद हैं, बाकी तमाम जो कि कौमें हैं, बाकी जो तमाम मज़ाहिब हैं वहाँ पर भारत में कोई आज़ादी के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, वहाँ पर मुसलमानों के बिज़नेस को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, दुकानें जलाई जा रही हैं, वहाँ पर मुसलमानों की टैक्सियाँ और हर वो प्लाजे जलाए जा रहे हैं जो किसी मुसलमान की मलकियत है। इसके अलावा रजब तैयब एर्दोगान भी बुरी तरह भारत को शिकस्त देने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं उस पर भी भारतीय हुकूमत शदीद बौखलाई हुई है। इंडियन न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक काम का कहना है कि शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात के बाद कम अज़ कम 34 अफराद भी हलाक हुए हैं। ताहम गैर सरकारी ज़राए ने मज़ीद अमवात और ज़ख्मियों का खदशा ज़ाहिर किया है। मरकज़ी वज़ीर कर्नल नजीब ने रियासत में अमन कायम रखने की भी अपील करते हुए लोगों से मुज़ाकरात की अपील की है। इस रियासत में तशद्दुद के लहर का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मकामी कम्यूनिटी ने रियासत के एक नस्ली गिरोह को कबायली स्टेटस दिए जाने के मनसूबे के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। इसके अलावा ताम इस इजाज़त की बशद्दत इख्तियार किया गया है, जिसके दौरान हजूम ने मकानात, गाड़ियों, चर्चों, मंदिरों पर हमला किया। इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से अब तक 10,000 लोग बेघर हो चुके हैं। रियासत में अमन कायम रखने के लिए हज़ारों एहलकार तैनात किए जा चुके हैं। मुतादिद अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। खबर इदारे एन के मुताबिक रियासत में कर्फ्यू नाफिज इसमें लोगों के लिए सिर्फ इतवार की सुबह जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए नरमी बरती गई है। गवर्नर सुश्री सनोसिया ने भी अपने पैगाम में लोगों से बरअमन रहने और ताउन का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपने आप की फराहम करदा मालूमात पर फौरी इक़दाम करेंगी। इंडिया के शुमाल मशरकी म्यांमार सरहद के करीब वाक़ मणिपुर से मुल्का रास्तों की हुकूमतों ने अपने तलबा को निकालने की भी कोशिशें भी शुरू कर दी हैं।